देखो, अब जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बीआरएस, मैं एक बार उसको रिक्वैप करता हूँ जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। देखो, मैंने आपको अभी तक बीआरएस के अंदर ये पढ़ाया था। अभी तक मैंने आपको बीआरएस के अंदर ये समझा दिया कि बीआरएस जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड, या तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर पासबुक से। अगर स्टार्ट करते हो कैश बुक से तो एंड कहाँ करोगे, और अगर स्टार्ट करते हो पासबुक से तो एंड कहाँ करोगे, कैश बुक पे। अच्छा, बीआरएस क्या करता है, हमेशा रिकंसाइल करता है किसको, कैश बुक के कौन से बैलेंस को, बैंक कॉलम को किससे मैच करते हैं। ये ध्यान रखना, बीआरएस का कैश बुक के कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। अब जब मैं बात करता हूं कैश बुक की, तो इसके अंदर दो साइड होती है। डेबिट मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फंड, क्रेडिट मतलब होता है पासबुक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पासबुक क्रेडिट मतलब होता है, और डेबिट मतलब, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस, इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था जब भी हम बीआरएस बनाते हैं, वी ड्रॉ बीआरएस इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। ऐसे हम लोग कॉलम बनाते हैं प्लस और माइनस के, ठीक है ना। वो सारे आइटम जो ऐड, जो आपके, अगर आपने स्टार्ट किया कैश बुक से तो सारे एडजस्टमेंट अपने को कैश बुक में करने हैं प्लस माइनस के। अगर स्टार्ट किया पासबुक से तो सारे प्लस माइनस पासबुक में करने हैं। ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, और प्रैक्टिस करते भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आपको अभी आज एक डीपी भी दूंगा मैं बीआरएस की, एक बार, ठीक है। एक बार हम लोग अभी क्वेश्चंस और करते हैं। आप टीएस ग्रेवाल ओपन करो एक बार सब लोग, बुक ओपन कर लो, एक बार ग्रेवाल ओपन कर लो सब लोग। सब लोग एक बार ग्रेवाल पे आ जाओ। टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 13.51। टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 13.51, क्वेश्चन नंबर 3। बातें नहीं, इधर ध्यान दो। टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 13.51, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 31st December 23, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ध्यान से समझना, एक बार मैं एक एक पॉइंट धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। ऑन 31st December 2023, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। कौन से कॉलम का, कैश बुक का बैंक कॉलम। कितना बैलेंस बता रहा है, शोड अ बैलेंस ऑफ 12,000। ध्यान देना, कैश बुक का बैंक कॉलम कितना बैलेंस बता रहा है, 12,000। कैश बुक का बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस मतलब कैश बुक का बैलेंस है अपने पास में। आगे देखो, बट द पासबुक शो अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बट पासबुक ने आपको अलग बैलेंस बताया, ये कारण थे। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st December 23। आपको बीआरएस कौन सी तारीख का बनाना है, तो बनाओ वापस फॉर्मेट, सब लोग बनाओ फॉर्मेट। देखो, बीआरएस एज ऑन, ऐसे बनाओ फॉर्मेट। एक कॉलम पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, बीआरएस एज ऑन 31st December 23, मेक फॉर्मेट लाइक दिस, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। फिर लिखो आप बैलेंस एज पर। अच्छा, बैलेंस किसके हिसाब से गिवन है आपको, कैश बुक के हिसाब से दिया हुआ या पासबुक के हिसाब से, कैश बुक। अच्छा, अब ध्यान देना, देखो कुछ भी गिवन नहीं है, अपने को लिखा है कि डेबिट है या क्रेडिट है, नहीं है मतलब हमेशा पॉजिटिव मानना है। नेगेटिव होगा तो हमेशा गिवन होगा। इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आपने स्टार्ट कहां से किया है क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आपने स्टार्ट कहां से किया है,
मेरी बात फिर समझना, द वर्ड स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हमारा स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन कैश बुक से। इसका मतलब आप मेरे को बताओ अपन एंड कहां पे जाके करेंगे? तो सारे एडजस्टमेंट कैश बुक, हमने शुरू किया है कैश बुक से। पासबुक कांस्टेंट रहेगा, पासबुक को चेंज नहीं करना है। जो भी प्लस माइनस है हमको कैश बुक, मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वाले बैलेंस से पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं कि पासबुक में कितना बैलेंस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट पढ़ो, चेक पेड इनटू बैंक। अब चेक पेड इनटू बैंक 8,000, बट ओनली 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया, चेक बैंक में कितने रुपए के जमा करवाए थे। इस लाइन का मतलब समझे? मान लो ये कैश बुक और ये पासबुक है, अज्यूम करो। चेक पेड इनटू बैंक, कितने के चेक जमा कराए बैंक में? तो मेरे को एक बात बताओ, आपने कैश बुक 8,000 से बढ़ा दिया, पासबुक बैंक ने कितना क्रेडिट किया? सिर्फ बैंक ने सिर्फ 6,500 क्रेडिट किया। समझे बात को? मेरी बात फिर समझना, आपने कैश बुक कितना प्लस कर दिया? बैंक ने सिर्फ 6,500 ही पासबुक प्लस किया। ये पासबुक है और मान लो ये कैश बुक है। अब अगर आपने 8,000 के चेक बैंक में जमा कराए, बैंक ने 6,500 क्रेडिट किया, तो बोलो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अब पासबुक कांस्टेंट रहेगी, तो अब पासबुक को प्लस नहीं करोगे आप, कैश बुक को। क्यों? क्योंकि स्टार्ट अपन ने कैश बुक से किया है। अगर मान लो यहां आप स्टार्ट पासबुक से करते, तो कैश बुक 8,000 से बढ़ गई, पासबुक 6,500 से बढ़ी, तो प्लस पासबुक को बढ़ाते 1,500। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। चेक पेड इनटू बैंक, आपने चेक बैंक में जमा कराए 8,000 के। जब हमने चेक जमा कराए तो हमने कैश बुक कितने से बढ़ा दी? 8,000 से, बट बैंक ने कितना क्रेडिट किया सिर्फ? तो बताओ, स्टार्टिंग कैश बुक है, अब कैश बुक को पासबुक के लेवल पे लाना पड़ेगा, तो क्या करें इसको, माइनस की प्लस? माइनस कितने रुपए से? 1,500। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं, चेक 8,000 रुपए के जमा कराए, बैंक ने 6,500 का ही क्रेडिट किया, तो इसका मतलब कैश बुक 8,000 से बढ़ गई, पासबुक 6,500 से बढ़ी। क्योंकि आपने स्टार्ट क्वेश्चन कैश बुक से किया है, इसलिए आप क्या करोगे, कैश बुक को कम कर दोगे। कितने से कम करे? 8,000 से 1,500। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो, कि अगर इस बैलेंस में 1,500 कम कर दें तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा हमारे सामने। इसका मतलब क्या हुआ, इस 12,000 में अगर 1,500 रुपए घटा दें तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा अपने सामने। आई बात समझ में? तो लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब एक लाइन छोड़ के लिखना, चेक डिपॉजिटेड नेगेटिव साइड। लिखो फटाफट। हाँ, अलग अलग चेक दिए होंगे ना आपने, हो सकता है 2 चेक दिए हो, एक 6,500 का हो, एक 1,500 का हो। बोलो समझ में आया? सेकंड वाला पॉइंट बाद में करते हैं, पहले थर्ड पे आ जाओ। सेकंड वाला पॉइंट लास्ट में कर लेंगे ताकि आप थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थर्ड वाला देखो, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200 बाद में करेंगे, पहले थर्ड देखो। ऑन 29 दिसंबर, देखो हम बीआरएस कौन सी तारीख का बना रहे हैं, ध्यान देंगे सब लोग। हम बीआरएस कौन सी तारीख का बना रहे हैं? तो हम ये चेक कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को बैलेंस सेम होना चाहिए। अब क्या बोला, ध्यान से सुनो। ऑन 29 दिसंबर a customer deposited 3,000 directly in bank account. On 29 December, a customer deposited 3,000 directly in bank account, but it was entered in passbook only. Obviously बात है डायरेक्ट बैंक में। अच्छा बताओ, उसने डायरेक्ट बैंक में जमा कराया, क्या होगा? कैश बुक बढ़ेगी क्या? क्या बढ़ जाएगी? क्योंकि बैंक में जमा कराया तो क्या बढ़ जाएगी? अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया? कैश बुक। तो क्या करें, कैश बुक को भी बढ़ा दें। चलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं, फिर सुन लेना।
एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक के खाते में पैसा जमा करा दिया। अगर डायरेक्ट बैंक के खाते में जमा कराया, इसका मतलब बोलो क्या बढ़ गई? पासबुक क्रेडिट हो गई, कैश बुक बढ़ी क्या? नहीं। अच्छा बताओ, अगर कैश बुक भी बढ़ चुकी होती, बताओ अगर कैश बुक भी बढ़ चुकी होती, ऐसा बोला कि मान लो कस्टमर ने 3000 बैंक में जमा कराए, अज्यूम करो ऐसा लिखा होता है कस्टमर ने 3000 बैंक में जमा कराए, और यही ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हो, तो बीआरएस में आता क्या है? नहीं, क्योंकि पासबुक भी बढ़ गई और कैश बुक भी बढ़ गई। तो जब दोनों बैलेंस सेम है तो बीआरएस नहीं करना है अपने को। बट यहां क्या बोल रहा है कि कस्टमर ने जमा कराया और उसको रिकॉर्ड कहां किया? सिर्फ पासबुक। तो आपकी पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी क्या? अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो क्या करें? कैश बुक को भी बढ़ा दें। बोलो वापस समझाऊं? एनी डाउट? तो लिखो आप डायरेक्ट डिपॉजिट डेट कैसे मतलब? नहीं, तो 29 तारीख को जमा करा है, आप बीआरएस कौन सी तारीख का बना रहे हो? 31। तो 31 तारीख तक एंट्री नहीं हुई ना उसकी? हाँ हाँ, 31 तक अगर मान लो ऐसा होता कि 29 तारीख को जमा करा है, अच्छा इसमें मान लो ऐसा लिखा होता, ये पॉइंट भी सुन लो, मान लो उसने जमा करा है लेट से 29 तारीख को, और कस्टमर ने रिकॉर्ड किया 30 तारीख को कैश बुक में, तो बीआरएस में नहीं आता है। नहीं आता, क्योंकि अपन बीआरएस कौन सी तारीख का बना रहे हैं? इस दिन पहले डिफरेंस है क्या, वो चेक करो। इस तारीख के पहले अगर वो डिफरेंस है तो बीआरएस में आएगा। कस्टमर ने जमा कौन सी तारीख को करा है खाते में? पासबुक इस दिन बढ़ गई। आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कब किया? 30 तारीख को, तो बीआरएस में नहीं आएगा। लेकिन मान लो ऐसा होता है कस्टमर ने जमा करा है 29 तारीख को, आपने रिकॉर्ड किया 2 जनवरी को, क्योंकि आप बीआरएस कौन सी तारीख को बना रहे हो? तो इस दिन रीजन ऑफ डिफरेंस है, बिल्कुल है, तो बीआरएस में आएगा। मतलब जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो उस डेट या उस डेट के पहले तक आप चेक कर लो एडजस्टमेंट डिफरेंस है कि नहीं है। अब कस्टमर ने जमा करा 29 तारीख को, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आएगा। कस्टमर जमा करा 29 को, आपने रिकॉर्ड 2 जनवरी को किया, और आप मान लो आप बीआरएस 5 जनवरी को बना रहे हो, तो नहीं आएगा ना। कस्टमर ने जमा करा 29 तारीख को, आपने रिकॉर्ड कौन सी तारीख को किया? 2 जनवरी को। बीआरएस कौन सी तारीख को बना रहे हो? तो नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कस्टमर ने जमा करा 29 को, रिकॉर्ड नहीं किया तो आएगा। आप बीआरएस बना रहे हो 31 दिसंबर को, रिकॉर्ड किया 2 जनवरी को, तो आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को तो नहीं हुआ ना रिकॉर्ड। तो जिस दिन बीआरएस बना रहे हो उस डेट के पहले या उस दिन तक डिफरेंस है तो आएगा बीआरएस। ठीक है, तो लिखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितने रुपए? देखो अब नेक्स्ट वाले पे ध्यान देना। चेक ऑफ 9200 वर इशूड, इशूड मतलब पेमेंट करना, इशूड वर्ड हो गया, ड्रॉन वर्ड हो गया, इसका मतलब हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। अब आप समझो, आपने चेक कितने के इशू किए? ध्यान देना, आपने चेक इशू कितने के किए? 9200। इसका मतलब आपने पेमेंट किया, तो आपने कैश बुक को बढ़ाया होगा या कम किया होगा? हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया कितने का? तो बोलो आपने कैश बुक को बढ़ाया होगा या कम किया होगा? अच्छा कितने से कम किया होगा? तो हमने क्या कर दिया, कैश बुक को 9200 से कम कर दिया। बट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 15 जनवरी को कितने के चेक प्रेजेंट हुए? मतलब बाकी तो क्लियर हो चुके हैं, कितने का क्लियर होना बाकी था? 2200 का। मेरी बात फिर सुनना, आपने चेक 9200 के इशू किए हैं, जिसमें से 2200 रुपए के चेक कौन सी तारीख को प्रेजेंट किए गए? चेक आपने 9200 के इशू किए हैं, आपने कितने, अच्छा मतलब इसका मतलब कितने के चेक बैंक ऑलरेडी क्लियर कर चुका है? 7000। मतलब कैश बुक 9200 से कम हुई, पासबुक 7000 से कम हो गई। बट कितने का पासबुक में और कम होना बाकी है?
2200 का पेमेंट क्लियर कौन सी तारीख को हुआ है? 15 जनवरी। 2200 का पेमेंट क्लियर कौन सी तारीख को हुआ है? देखो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आपने चेक कितने के इशू किए हैं? 9200 के। अब 9200 मतलब कैश बुक कितने से कम कर दी, बट पासबुक कितने से कम हुई? सिर्फ 7000 से। अब बोलो कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो क्या करें? कैश बुक को कितने से बढ़ा दें? 2200 से बढ़ा दें। समझ आया? इसको रटना मत कि यहां स्टार्ट किया तो ये प्लस करना है माइनस। आप इस लॉजिक से समझना जो मैं समझा रहा हूं, रटोगे तो समझ नहीं आएगा। ऐसे रटना मत, चेक इशूड को ऐड करना है, इसको लेस करना है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। लॉजिक समझना, चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक इतना ही कम हुआ, तो क्या करें? कैश बुक को बढ़ा दें स्टार्टिंग कैश बुक से। तो लिखो आप क्या, तो 31 को बना रहे, इसका मतलब 2200 के चेक बाद में प्रेजेंट हुए ना। तो 31 को 22 मतलब 31 दिसंबर तक आप बाकी चेक तो हो गए, 2200 के चेक 31 तारीख बाद क्लियर हुए ना। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आपने चेक कितने के इशू किए? 15 जनवरी को कितने के चेक प्रेजेंट हुए? तो मतलब बाकी चेक पहले ही हो चुके हैं क्लियर। तो कितने चेक बाकी रह गए क्लियर होना? इतने के चेक बाकी रह गए थे। अब इतने के चेक 31 तारीख के बाद क्लियर हुए। भाई आप एक बात बताओ, हमने मान लो 9,200 के चेक दिए 29 तारीख को। ये दो चेक थे, एक 7,000 का था और एक 2,200 का था। आपने इमीडिएट कैश बुक कितने से कम कर दी होगी? 15 जनवरी को कितने के चेक क्लियर किए बैंक ने? 2,200। तो 31 दिसंबर तक मतलब 7,000 तो हो चुके हैं क्लियर। तो 31 दिसंबर तक कैश बुक 7 से कम हुई, पासबुक 7 से कम हुई, इससे तो कारण ही है डिफरेंस का। अब आपने चेक दिए कितने के? 2,200। तो 2,200 और कैश बुक कम हो गई, वो पासबुक ने 31 दिसंबर करा ही नहीं क्लियर, इसलिए डिफरेंस है, तो ऐड कर दिया हमने। समझ आया? फिर से समझाऊं? फिर समझाऊं? देखो हमने कितने के चेक दिए आपने? अच्छा बताओ मेरे को एक बात बताओ, जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट कर, कैश बुक हमने पढ़ रखा है ना। जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट करते हैं बताओ? कैश बुक को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? कैश बुक क्या करते हैं? तो आप बताओ इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कहां कर चुके होंगे यार? समझे बात को? देखो यार, फिर मैंने चेक दिए 9,200 के, मैंने इमीडिएट कहां एंट्री कर दी होगी? कैश बुक के अंदर। 9,200 से मैंने क्या कर दिया होगा? कैश बुक को कम कर दिया होगा। अब बताओ ये वाला बैलेंस बैंक से कम कब होगा? आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, ये वाला बैलेंस बैंक से कम कब होगा? ये बताओ मेरे को। जो चेक प्रेजेंट करेगा उसने चेक 2,200 के क्लियर कब कराए? तो आपने कैश 9,200 से कम कर दिया कैश बुक, पासबुक कितने से कम हुई? 7,000 से कम हुई। अब 31 दिसंबर तक ये वाले चेक क्लियर नहीं हुए थे ना, ये वाले चेक हमारे बैंक में आए नहीं ना। तो 31 दिसंबर तक 2,200 के चेक तो उसकी जेब में ही घूम रहे ना। उसने इस चेक को लगाया ही बैंक में बाद में। तो 31 दिसंबर तक आपकी कैश बुक 9,200 से कम हो गई, पासबुक 7,000 से कम हुई। अब बताओ स्टार्टिंग किससे है? कैश बुक, तो 31 दिसंबर को ऐड करना पड़ेगा अपने को। समझ आया? वापस समझाओ। अभी अपन एक दो केस करेंगे, अभी क्लियर हो जाएंगे, दो तीन अभी करोगे ना, अभी क्लियर हो जाएगा। तो मैं लिखवा रहा हूं ना, लिखो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। 2,200 रुपए प्लस साइड लिख दो, 2,200 प्लस साइड लिख देना। प्लस साइड लिख दो 2,200। डेट डालनी नहीं, डेट तो ऊपर बीआरएस पे एक दिन बनना है ना, डेट अपने डाली हुई ऊपर, डेट वेट थोड़ी डालनी है इसमें नीचे। डेट इसमें क्यों डालनी है? इसमें तो डेट के कॉलम ही नहीं अलग से। ये बीआरएस को हर डेट का थोड़ी ना बना रहे हो आप, एक दिन बना रहे हो, 31 दिसंबर को बीआरएस बना रहे हो आप। आगे पढ़ो, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? अगला पॉइंट पढ़ो। पासबुक शो क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट हुआ पासबुक में
पासबुक में क्रेडिट हो मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट क्या किया है, दिया है। अब पासबुक में 330 रुपए ब्याज के हैं, तो मतलब एक बात बताओ, पासबुक क्या हो गई इससे, बढ़ी के कम हुई? 330 रुपए ब्याज के, तो पासबुक क्या हुई इससे? अब कैश बुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो क्या करें, बढ़ा दो, सिंपल। तो लिखो, आगे कर रहे हैं अपन, पहले ये पार्ट तो करो, ये वाला पार्ट अलग अलग कर लो आप। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, 330 ऐड करो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 330, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 330, एंड डेबिट ऑफ 60 एस बैंक चार्जेस। मतलब पासबुक में क्या किया, 60 रुपए बैंक ने चार्जेस ले लिए। अब बोलो, चार्जेस लिए तो पासबुक बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? पासबुक बढ़ाएंगे कम करेंगे, बोलो। तो पासबुक क्या हो गई, कैश बुक कम हुई क्या? क्या करें, कम कर दें, तो कम कर दो। तो बैंक चार्जेस 60। हाँ, नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों का अमाउंट अलग अलग है ना। आप इंटरेस्ट और एंट्री अलग अलग, फिर पता ही नहीं लगेगा ना। इंटरेस्ट आप अगर कट कर दोगे, नेट 270 करोगे, मैच तो हो जाएगा आपका फिगर, बट वो पता ही नहीं लगेगा ना किसका क्या अमाउंट है। जब वेरीफाई करो, बोले इंटरेस्ट तो 330 दिख रहा है और चार्जेस 60 है, तो अलग अलग दिखेगा ना फिगर। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप इस केस में। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? बैंक had wrongly debited the account of गुरमन, मतलब जिसका अपन बीआरएस बना रहे हैं, बैंक ने कोई गलत डेबिट, अब देखो, बैंक ने गलत डेबिट किया, हमारी जिम्मेदारी यहां पे बैंक को सही करने की नहीं है, हमारा मेन मकसद है बीआरएस बनाने का। अब आप ये मत बोलना चाहिए तो गलती बैंक ने करी, हम कैश बुक में क्यों करें, मतलब ये डाउट अभी आता है, उसके पहले ही मैंने आपको ये चीज बता दी है। आपके मन में ये सवाल उठता है उसके पहले, इसलिए तो गलती बैंक, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बैंक के करेक्शन का नहीं है। बैंक ने गलती करी, हमको बैलेंस निकालना है। बैंक had wrongly debited the account of गुरमन, डेबिट किया मतलब क्या हुआ, डेबिट मतलब क्या कर दिया बैंक ने, कम कर दिया। विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31st, बट अब बैंक ने अपनी गलती सही कब करी, अब बैंक ने गलती बाद में सही करी। तो मेरे को एक बात बताओ, बैंक ने पासबुक कम कर दिया, अच्छा अब बताओ आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप भी क्या करोगे, कम। अब आप यूं मत बोलना था हम क्यों माइनस करें, क्योंकि ये तो गलती बैंक की है। तो हमारा मकसद यहां पे पासबुक का बैलेंस निकालने का है। वी आर नॉट हियर फॉर रेक्टिव, अभी जो अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन, वहां करेंगे इन सब करेक्शंस को। हमारा यहाँ पे पर्पस है कि पासबुक में कितना बैलेंस है 31 दिसंबर का। तो बैंक ने डेबिट किया 2000, हम भी क्या करें, कैश बुक में से 2000 माइनस कर दें। तो लिखो आप, अमाउंट रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, कितने रुपए, 2000 रुपए। बोलो समझ में आया? अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2000 रुपए। बोलो कोई डाउट? अब सेकंड वाला पॉइंट बाकी है, वो मैं समझाता हूं, ध्यान दो। ये कर लिया सबने कॉपी? सेकंड वाले पॉइंट पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, ध्यान समझो। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक मतलब मैं बोल सकता हूं ना डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड वाज अंडर कास्ट। नो, कास्ट मतलब टोटल, अंडर मतलब कम लगाया। आपने क्या किया, रिसिप्ट साइड का टोटल कितना कम लगाया, मतलब आपने गलती से जो रिसिप्ट साइड था, रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड, किसका,
कैशबुक का, कैशबुक के डेबिट साइड का टोटल आपने 200 रुपए से कम लगाया। अच्छा, ओवरकास्ट होता मतलब ज्यादा लगा दिया, अंडरकास्ट मतलब कम लगाया। तो बोल रहा है कि कैशबुक के डेबिट साइड का टोटल 200 रुपए से कम लगाया। अब बताओ 200 से कम लगाया मतलब क्या होगा बैलेंस? मेरी बात ध्यान सुनना, ये पॉइंट बहुत ध्यान समझना। रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट मतलब बोलो बैलेंस क्या करा आपने 200 रुपए से। पहले तुम हंस लो एक बार, अच्छे से हंस लो, लेकिन हंस ले। क्या गिवन है पढ़ो। रिसिप्ट साइड कैशबुक का आपने 200 रुपए टोटल कम लगाया। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। रिसिप्ट साइड का टोटल कम लगाया, तो बताओ बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? मतलब ये कैशबुक पासबुक थी, आपने 200 टोटल कम लगाया, तो बैलेंस क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगा। पासबुक कम हुई क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या करें? मेरी बात फिर सुनना। रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक, कैशबुक की कौन सी साइड टोटल कम लगाया अपन ने? अब बताओ, अगर टोटल कम लगाया तो रिसिप्ट साइड का टोटल कम लगाया। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता, रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट बाय 100, तो ओवरकास्ट मतलब अगर रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा लगाया तो बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपने रिसिप्ट रिसिप्ट का टोटल कम लगाया तो बैलेंस क्या हो जाएगा? पासबुक कम हुई क्या? तो क्या करें? बढ़ा दें। समझ में आया? तो ऐड कर दो इसको। वापस समझाओ। रिसिप्ट साइड का टोटल कम लगाया, रिसिप्ट साइड का टोटल कम मतलब कैशबुक कम हो गई, पासबुक वहीं की वही है, तो क्या करें दोबारा? बढ़ा दो। तो लिखो आप रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट। कितने रुपए? अब तीन चार लाइन छोड़ के टोटल लगाओ पहले। प्लस साइड का कितना आ रहा है? अब देखो, इधर 17,730 आ रहा है, तो इधर ही बैलेंस कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तो सेम लिखो आप। तो इधर लिखना बैलेंस एज पर पासबुक। अब निकालो, ये कितना आ रहा है? 1500, 3,500, 3560 माइनस कर दो 3560, कितना आ रहा है? अच्छा, ये कौन सा बैलेंस है बोलो? डेबिट, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये भले ही लिखा नेगेटिव की तरफ है बट पॉजिटिव ज्यादा है ना, जैसे पॉजिटिव बैलेंस मतलब ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है ये। पासबुक का, पासबुक का क्रेडिट मतलब पासबुक में आज के दिन इतना पैसा पड़ा है, मतलब पासबुक के अंदर अब बैंक बैलेंस कितना पड़ा है हमारा? बैंक में 14,170 पड़ा है। तभी कैशबुक कितना बैलेंस डिस्क्लोज कर रही है? 12,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस बेस को यूज करके ये बैलेंस अराइव कर लिया है। मतलब पासबुक के अंदर आज बैंक में 14,170 मेरा बैलेंस है बैंक में। वापस समझाओ। टोटल कैसे मतलब? तो बैलेंस कैसे निकालेंगे अपन पासबुक का? भाई ये सारे एडजस्टमेंट कैशबुक में करेंगे, ये माइनस होगा, तो ही तो बैलेंस आया अपने पास में। हमारा यहाँ पे पर्पज है कि पासबुक का बैलेंस कितना है वो निकालें। तो पासबुक का बैलेंस कैसे निकालेंगे? इन सब फिगर को ऐड करके इसको माइनस करेंगे तभी तो बैलेंस आएगा, वरना बैलेंस कैसे आएगा? मेरे पास में मान लो सुबह कैश था 5,000 रुपए, खर्च हुए 1,000 रुपए, तो बैलेंस कितना बचा? 4,000। तो आप लिखो लेजर में कैसे प्रेजेंट करोगे? लेजर में ऐसे ही तो लिखेंगे। लेट्स से ये 5,000 है, इधर 1,000 है, तो बैलेंस 4,000, तो लेजर में ऐसे ही तो लिखेंगे, टोटल तो ऐसे ही लगाएंगे ना अपन लोग, इसलिए। वापस समझाओ। एनी डाउट? सारे पॉइंट क्लियर है? कॉपी कर लो फटाफट एक बार।
एक क्वेश्चन है ना, मैं आपको ऐसा कराता हूं जिसमें स्टार्टिंग पासबुक से होता है। अपन ने अभी 2 क्वेश्चन कैश बुक के किए, एक पासबुक का कराता हूं मैं स्टार्टिंग। 12th क्वेश्चन पे आओ तुम लोग, पेज नंबर 13.53, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दो, पेज नंबर 13.53, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Prepare a format like this: particulars, plus and minus. बनाओ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, प्लस साइड, माइनस साइड। अच्छा अब बताओ, इसमें बीआरएस हम कौन सी तारीख को बना रहे हैं? प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30th September 23। बीआरएस कौन सी तारीख को बना रहे हैं हम लोग? तो लिखो आप लोग, बीआरएस एज ऑन 30th September 23। बीआरएस एज ऑन 30th September 23। This is the BRS as on which date? You are drawing BRS as on 30th September 23। स्टार्ट करें? ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब बताओ यहां स्टार्टिंग कैश बुक से कि पासबुक से? तो पहले को, अच्छा कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब अब बताओ पॉजिटिव मतलब क्रेडिट है कि डेबिट है? ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होगा तो हमेशा स्पेसिफाइड होगा। जैसे ही मान लो मैंने फिगर लिखा 5, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैंने फिगर लिख दिया सिंपल 5, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो हमेशा स्पेसिफाइड होता है, ठीक है ना? तो नेगेटिव हमेशा स्पेसिफाइड होगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है मतलब कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव। तो लिखो आप, देखो बैलेंस एज पर, कितना बैलेंस है? 10,000 रुपए। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। कर लिया कॉपी? कॉपी कर लिया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक। चेक जमा कराया बैंक में। अब चेक जमा कराया मतलब बोलो क्या होगा? चेक जमा कराया बैंक में बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। मतलब आपने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने चेक जमा कराया, चेक जमा कराते जनरली क्या करते हैं अपन, किसको बढ़ाते हैं? कैश बुक को बढ़ाते हैं, और फिर पासबुक भी बढ़ जाती है जब अगर वो चेक क्लियर हो जाता है तो। बोल रहे चेक जमा कराया बट आपने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। चेक जमा कराया, अब चेक जमा कराया बोलो क्या होगा? कैश बुक तो बढ़ना चाहिए बट आपने कैश बुक बढ़ाया ही नहीं। बट चेक जमा कराया तो बैंक ने क्लियर कर दिया होगा चेक को, तो क्या बढ़ गई? कैश बुक बढ़ी क्या? देखो जनरली चेक जमा कराते हैं तब कैश बुक बढ़ती है, बट यहां क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक बोल रहा है कि बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। मतलब जब हमने चेक जमा कराया तो क्या हो गई? कैश बुक बढ़ती है, बट यहां कैश बुक नहीं बढ़ा है। किसको बढ़ के क्या बढ़ गया? पासबुक बढ़ी, कैश बुक बढ़ी क्या? अब बोलो यहां स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो क्या करें, क्या करें बोलो? माइनस कर दें। तो लिखो आप, चेक डिपॉजिटेड नॉट एंटर्ड, कैश बुक का बैलेंस सही नहीं आएगा मतलब? देखो आप एक चीज समझो, मैं यहाँ पे पासबुक से प्लस माइनस करके कैश बुक का बैलेंस निकाल रहा हूं। अभी आप मेरे को बताओ पासबुक में कितने रुपए थे? 10,000। एक चेक इश्यू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक कितना बैलेंस होना चाहिए आप मेरे को बताओ? सब लोग इधर ध्यान देना एक बार, ये मेरा एक क्वेश्चन है, सुनो सब लोग। पासबुक में 10,000 रुपए थे, एक चेक इशू किया, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बोलो कैश बुक में कितना बैलेंस होना चाहिए?
9,500 आ तो क्या कैशबुक का बैलेंस? आ तो क्या? अपने को तो बैलेंस निकालना है कैशबुक। अब यहां आप पासबुक को बेस लेकर के कैशबुक पे जा रहे हो, तो मेरे को बताओ अगर 10,000 का पासबुक में बैलेंस है, मैं आपको ऐसा बोलूं, सुनो मेरी बात। मैंने कहा आपकी कॉपी में 10,000 रुपये बता रहा है कैशबुक का बैलेंस, एक कस्टमर ने 2,000 रुपये बैंक में जमा करा है जो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो बताओ बैंक में कितने रुपए पड़े होंगे? 12,000 रुपये। आपके पास कितने दिख रहे हैं? तो 2,000 बीआरएस में आ जाएगा। समझे बात को? मतलब अपन यहां बेस ये ले रहे हैं और यहां से हम कैशबुक को निकाल, इसका मतलब ये नहीं कि पासबुक में जाए करेक्शंस कर रहे हो। क्या अभी जैसे मान लो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया आपको, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं कैशबुक में सब करेक्शंस कर रहा हूं। मैं कैशबुक में करेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर बीआरएस, कैशबुक पासबुक है, मैं बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा हूं कि ये, क्योंकि मैंने जब एंट्री करी तो पता कैशबुक कितना बैलेंस दिख रहा है मेरे को, पासबुक कितना दिख रहा है। अब मैंने कहा रीजन ऑफ डिफरेंस क्यों है, तो हमने कहा ये कारण है डिफरेंस के। तो मतलब ये नहीं कि हम कैशबुक को सही कर रहे हैं, हम सिर्फ कैशबुक को यूज करके पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं और रीजन ऑफ डिफरेंस पता लगा रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में? आगे पढ़ो। चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव हो गया और एंट्री भी कर ली कैशबुक में। चेक रिसीव हुआ और कैशबुक में एंट्री भी कर ली। अब चेक रिसीव हुआ मतलब बोलो क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? चेक रिसीव हुआ एंड एंटर्ड इन कैशबुक बट बैंक को नहीं भिजवाया, तो चेक रिसीव हुआ, तो बताओ चेक रिसीव हुआ मतलब क्या होगा? पासबुक बढ़ी क्या? अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक, तो क्या करें? बढ़ा दे। चेक रिसीव नॉट सेंड टू बैंक, कितने रुपए है? ये प्लस कर दो। अब आप वापस लॉजिक समझो। देखो 10,000 रुपए बैलेंस, पासबुक में बैलेंस था। अब जब रेक्टिफाई किया, बोला यार एक चेक आया था 1,200 का, अभी बैंक में भिजवाया नहीं, तो कैशबुक क्या होगा? बड़ी होगी ना 1,200 के कारण, तो हमने पासबुक भी बढ़ा दिया। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, क्या मतलब हुआ बोलो? बैंक ने डायरेक्ट पैसा दे दिया इंश्योरेंस का। अब बताओ अगर बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया तो क्या होगा? पासबुक कम हुई, कैशबुक कम करी क्या आपने? तो क्या करें बोलो? क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो क्या करें? गुड, तो लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना बढ़ा दें? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो। हाँ, आपका स्टार्टिंग कहां से? बैंक ने पे किया, पासबुक कम हो गई, अब कैशबुक वहीं की वहीं है। आप बताओ स्टार्ट कहां से कर रहे हो बेटा? पासबुक से, तो प्लस माइनस पासबुक को ही करना है ना अपने को। अब पासबुक कम हो गई, कैशबुक वहीं की वहीं है, स्टार्टिंग पासबुक से, तो क्या करें? प्लस कर दिया, इसलिए हमने प्लस किया। समझ आया? वापस समझाओ, किसी को डाउट? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैशबुक। देखो बैंक चार्जेस एक बार हुए, एक बार पासबुक भी कम हो गई, आपने एक बार और कैशबुक कम कर दी, 2 बार बैंक चार्जेस की एंट्री कर दी कैशबुक में। मतलब एक बार बैंक चार्जेस लगे, कैशबुक कम हुई, पासबुक भी कम हो गई, आपने एक बार और एंट्री कर दी बैंक चार्जेस की, तो मतलब क्या हुआ बोलो? अब क्या करें बोलो? पासबुक को कम करें, तो स्टार्टिंग पासबुक है। अब इसका मतलब ये मत समझना पासबुक में हम रेक्टिफाई करवा रहे हैं, पासबुक में कुछ नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ बीआरएस बना के कैशबुक का बैलेंस निकाल रहे हो। ये 2 बार एंट्री हो गई, इसमें माइनस करेंगे तभी तो कैशबुक का बैलेंस आएगा।
तो लिखो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस। कितने रुपए? मैं फिर समझा रहा हूं, फिर ध्यान देना। बैंक चार्जेस एक बार लगे, कैशबुक एक बार कम हुई, पासबुक भी एक बार कम हो गई। आपने एक बार और एंट्री कर दी बैंक चार्जेस की, तो क्या हुआ मतलब? कैशबुक दोबारा कम कर दी, पासबुक कम नहीं हुई। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो क्या करें? वापस कम कर दें। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैशबुक। चेक आया, अब चेक आया तो बताओ, एक बार कैशबुक पड़ी, पासबुक भी पड़ गई। आपने उसी चेक की दोबारा एंट्री कर दी कैशबुक में, तो कैशबुक और बढ़ा दिया आपने, तो क्या करें बताओ? पासबुक बढ़ा दें। अच्छा बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक होता तो कम कर देते। तो लिखो आप, चेक रिसीव्ड कितने रुपए? और अगर पासबुक में 1000 रुपए बढ़ाएंगे तो कैशबुक का बैलेंस आएगा हमारे सामने। अगला, चेक डिसऑनर्ड। अब बताओ, चेक डिसऑनर होता है, मेरे पास चेक आया, मैंने बैंक में जमा कराया, चेक डिसऑनर हो गया। अच्छा, चेक डिसऑनर कब होगा? आपने मान लो मेरे को चेक दिया, मैंने वो जाके चेक बैंक में जमा कराया, खाते में पैसे ही नहीं थे, बैंक ने डिसऑनर कर दिया। अब आपने मेरे को चेक दिया, मैं क्या करूंगा? एक बार क्या बढ़ा दूंगा? पासबुक। मेरी बुक तो कैशबुक है ना, आपने मेरे को चेक दिया, तो मैं क्या करूंगा बताओ? अब वो चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ा क्या? आपने मेरे को चेक दिया, मैंने कैशबुक बढ़ा दिया, बट बताओ क्या वो चेक क्लियर हुआ क्या? वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक बैलेंस तो वहीं का वहीं है ना। तो बताओ, क्या बोल रहा है? चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर, और उस डिसऑनर की एंट्री कैशबुक में करी नहीं आपने अभी तक। तो चेक आया, मैंने क्या करा बोलो? कैशबुक, पासबुक पड़ी क्या? अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। क्या करें? बढ़ा दे तो हाँ। नहीं, डिसऑनर कब होगा आप बताओ ना। नहीं नहीं, बट वो देखो, बाय डिफॉल्ट तो डिसऑनर आप कब होगा चेक? हम रिसीव होके डिसऑनर की एंट्री के ज्यादा वैलिड है ना। मतलब इशू करके डिसऑनर हो गया, तो ये तो सामने वाले बंदा बताएगा हमको। चेक डिसऑनर, बाय डिफॉल्ट चेक डिसऑनर जब तक गिवन नहीं वो डेटर के थ्रू चेक होगा, तो ही तो आप डिसऑनर की बात करोगे। भाई मेरे को एक बात बताओ, आपने चेक मेरे को दिया और डिसऑनर हो गया, तो आपका टेंशन है या मेरा टेंशन है? फिर मेरा है ना। भाई अब आपको तो बढ़िया डिसऑनर हो गया, तो भाई डिसऑनर तो जो रिसिपिएंट है उसके लिए रिकॉर्ड करना जरूरी है ना। तो जब तक स्पेसिफाइड नहीं हुआ, रिसिपिएंट की पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है क्वेश्चन, है ना। तो चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड। क्या करना है बोलो? उसको बढ़ाना है ना। अब वापस टोटल निकालो, प्लस साइड का ना, कितना? और इधर तो अब बताओ, अब आंसर किसका आएगा? अब आंसर पासबुक का आएगा या कैशबुक का आएगा? क्योंकि आपने स्टार्ट कहां से किया था। तो अब आंसर आएगा कैशबुक का। कितना आया बताओ? और ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? बस यही है पूरा चैप्टर के अंदर। ठीक है, हुआ नहीं, अपन अभी करेंगे, अभी हो जाए तो हुआ। ठीक है, अब आए ना, आप होमवर्क लिखो एक बार। अरे कहाँ है, किसमें?
होमवर्क पेज नंबर 13.13, पेज नंबर 13.13, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा, जैसे इलस्ट्रेशन 1 देखोगे ना, तो आपको कैश बुक पासबुक दोनों का बैलेंस गिवन है, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर लो। जैसे इलस्ट्रेशन 1 देखोगे तो कैश बुक का बैलेंस 49 है और पासबुक का बैलेंस इसमें 37,400 है। तो आप इससे स्टार्ट करोगे तो प्लस माइनस इसमें करोगे, इससे स्टार्ट करोगे तो प्लस माइनस से करना, यहां से स्टार्ट करोगे तो इस पे एंड करोगे, आंसर ये होगा। और यहां स्टार्ट किया तो आंसर ये होगा। फॉर्मेट जैसा मैंने करा है वैसा करना, बुक के हिसाब से मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। बुक में मैंने आपको प्लस में ऐसे बनवाया, ऐसे ही करना। बुक में तरीका अलग है, सॉल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन रेफर करना। सॉल्यूशन आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसने ऐड और लेस अलग अलग कर रखा है। आपको फॉर्मेट ऐसा ही करना है, ऐड और प्लस और माइनस वाला। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसी तरीके से करना। अब यहां अगर आप 49 लिख रहे हो, कैश बुक है तो प्लस माइनस कैश बुक में करना। आपने पासबुक किया तो पासबुक में प्लस माइनस करना। आंसर आपको मैं बता देता हूं, इफ यू स्टार्ट विद 49, आपका आंसर 37,400 आना चाहिए, और 37,400 से स्टार्ट करोगे तो आंसर 49 आना चाहिए आपका। ठीक है, पक्का करना ट्राई, ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशन 1 कर लेना। और इसके अलावा मैं आपको ये डीपीपी दे रहा हूं, ये एक डीपीपी कर लेना होमवर्क में। इस डीपीपी में ये ले लो, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये पास ऑन कर दो। ये जो डीपीपी दे रहा हूं इसमें ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो सारे ही कर लेना। ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में 15th वाला ओडी बैलेंस है, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा। फिल इन द 15th वाला हो सकता है दिक्कत है, बट कोशिश करना, बस बाकी सारे हो जाएंगे। 15th वाले में क्योंकि ओडी है वो पढ़ाना बाकी है मेरे को। इसी तरह ट्रू फॉल्स में भी जहां भी ओडी बैलेंस है वो नहीं करना अभी, एक बार, ठीक है ना? आप ट्राई कर लेना अगर आपको समझ आए तो, वरना हम डिस्कस कर लेंगे कल। और पीछे क्वेश्चन नंबर 1, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पीछे क्वेश्चंस गिवन है, इसमें 1 और 3 कर लेना। पीछे जो क्वेश्चंस है उसमें 1 और 3 कर लेना। और आगे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में जहां भी ओडी के बैलेंस हो वो ट्राई करना, हो तो ठीक, नहीं तो ओडी वाला कंसेप्ट पढ़ाना बाकी है वैसे मेरे को। बस ओडी में एक ही डिफरेंस है, बैलेंस माइनस में आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ट्राई करना अगर हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अभी नेक्स्ट क्लास में ओडी पढ़ाऊंगा इसे एक बार, ठीक है? ये कर लेना एक बार पक्का, ठीक है ना? सो करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।